अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक डिटरमिनेंसी ऑफ बीम कॉलम फ्रेम ये हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो फिर हम बीम की स्टैटिक डिटरमिनेंसी फाइंड करते हैं। तो बीम के लिए हमारे पास फार्मूला है एस आई स्टैटिक डिटरमिनेंसी इक्वल टू 2m प्लस r माइनस 2j। ये हमारे पास स्टैटिक डिटरमिनेंसी ऑफ बीम का फार्मूला है। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि हम किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम एक बीम को ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिक्स सपोर्ट दिया, यहाँ पे मैंने हिंज सपोर्ट दिया। तो अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। जो फार्मूले में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 2m। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2m का मतलब है नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर अब अननोन पैरामीटर हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास ये आएंगे शेयर्स वी मीन शेयर टू, एक शेयर आएगा और मूवमेंट आएगा, एम मीन मूवमेंट। तो ये हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2j का मतलब क्या है। 2j का मतलब ये है 2j। तो इसका मतलब है इक्वेशंस पर जॉइंट कि जॉइंट पे हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगी, और मूवमेंट समेशन ऑफ मूवमेंट इट्स जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए जॉइंट्स पर। तो या अब हम इस एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? एस आई इज इक्वल टू 2m प्लस r माइनस 2j। अब हमारे पास 2 तो हमने ले लिया, ये आप लोग देख से 2 क्या था? 2 ये मतलब शेयर और मूवमेंट्स, ये 2 मैंने इसलिए लिख लिया। और ये 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया इक्वेशन पर जॉइंट, मतलब एफ वाई एफ जेड। तो ये दोनों 2 आप लोगों को समझ में आ गई। अब m क्या है? m हमारे पास है मेंबर, मतलब अब कितने मेंबर है? ये एक ही मेंबर है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और प्लस r मतलब रिएक्शन कितने हैं? 1 2 3, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन होते हैं, या ये x में आ रहा है और हिंज पे भी 2 होते, तो x में आएगा। ये इसलिए हमने ले रहे हैं क्योंकि ये आपस में कट हो रहा है, और बीम में एक्सिस में कोई भी लोड नहीं अप्लाई भी होता है तो 0 के बराबर है। तो इसलिए हम 2 रिएक्शन ले लेते हैं, तो 3 रिएक्शन ले लेते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए एक्सिस डायरेक्शन में, तो ये 1 2 3 हो गए, और -2। अब जॉइंट्स कितने? 1 2, तो 2 जॉइंट्स भी हो गए। अब इसको हम देखते हैं ये स्टैटिक डिटरमिनेंट है कि इनडिटरमिनेंट है। तो इसलिए हम 2 + 3 - 4 एस आई इज इक्वल टू 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो इसकी डिग्री 1 आ गई। इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इनडिटरमिनेट है क्योंकि ये 1 आ गया। अगर ये 0 आता तो ये हमारे पास स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरह आता है। तो इसके बाद हम जाएंगे कि हम किस तरह बीम की स्टैटिक डिटरमिनेंसी फाइंड करेंगे। बीम के बाद अब हम जाएंगे, अच्छा, तो हमारे पास अभी फ्रेम की हम स्टैटिक डिटरमिनेंसी किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल ड्रा कर लेते हैं, फ्रेम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट और यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट। तो फ्रेम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के लिए वो है 3m + r - 3j। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किस तरह आ गया और 3 यहाँ पे किस तरह आ गया। अब 3m यहाँ पे जो है 3 जो है हमारे पास है नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर जो हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे एक शेयर है, दूसरा मूवमेंट है और तीसरा जो है वो एक्सियल फोर्स है। एक्सियल फोर्स। तो ये 3 हो गए और अब ये 3j, अब ये 3 किस तरह गए j के साथ। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस पर जॉइंट्स। तो ये अब हमारे पास Fy में भी फोर्स आएगा, Fx में भी फोर्स आएगा और Fmz में भी आएगा, मोमेंट में भी आएगा। तो ये 3 ये हो गए, ये 3 और ये 3 जो है ये 3 ये हो गए। अच्छा, अब हम एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हमें ये दिया है, अब देखते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेंसीज की फाइंड कर लेते। 3 है, m मेंबर्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 मेंबर हो गए और प्लस रिएक्शन कितने हैं। रिएक्शन अब हम यहाँ पे देखेंगे फिक्स पे 3 रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम 1 2 3 रिएक्शन फिक्स सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 रिएक्शन होंगे क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे 3 ही रिएक्शन होते हैं। तो 3 3 और 3 ये हो गया हमारे पास 9 - 3। अब जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जॉइंट हो गए। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। SI = 4 3 12 + 9 - 15। तो ये हमारे पास हो गया 21 - 15, यहाँ पे आ गए 16। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 6 डिग्री आ गया, मतलब ये भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास फ्रेम का फार्मूला था। अब मैं आपको दूसरा फ्रेम एग्जांपल करा लेता हूँ कि ताकि आप लोगों को ज़रा समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो ये हमारे पास अच्छा, फार्मूला हमारे पास वही है SI = 3m + r - 3j। ये 3 जो मैंने आपको बता दिया था पिछले एग्जांपल में कि क्या है, किस तरह आया है। तो 3 मेंबर अब कितने हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गए। ये 1 2 3 4 5 6
6 मेंबर हो गए प्लस रिएक्शन कितने हैं? रिएक्शन 1 2 3 4 5 और एक 6 रिएक्शन हो गए -3 जो मैंने पिछली बार बताया था। और जॉइंट्स कितने? अब जॉइंट्स को देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 जॉइंट्स भी हो गए हमारे पास। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये 18 आ गया प्लस 6 माइनस 18। तब इसको देखेंगे हमारे पास जो आ रहा है वो है 6 डिग्री स्ट्रिंग। ये भी इनडिटरमिनेट फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रस की स्टैटिक डिटरमिनेंसी किस तरह फाइंड करते हैं। तो पहले मैं इसकी एक डायग्राम बना लेता हूँ ट्रस की। तो ये हमारे पास एक ट्रस बन गया। यहाँ पे हिंज सपोर्ट और यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट दे देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला है इस आई स्टैटिक डिटरमिनेंसी इज इक्वल टू m प्लस r माइनस 2j। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास यहाँ पे 2j जो है ये वही है नंबर ऑफ, अच्छा लिख लेता हूँ 2j इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस पर जॉइंट। तो ये हमारे पास कौन कौन से होंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। एक बार ध्यान से सुनने कि ट्रस में जो लोड लगता है वो मेंबर पे नहीं लगता, वो जॉइंट्स पे लगता है। तो यहाँ पे m जो हमारे पास है वो है 1। यहाँ पे ये m जो है इसके साथ 1 है, तो 1 क्या है? यहाँ पे 1 मतलब m जो हमारे पास है वो है पैरामीटर पर मेंबर, मतलब एक्सियल फोर्स, नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर, नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर जो हमारे पास है एक्सियल फोर्स, वही है एक्सियल एक्सियल फोर्स। अच्छा, तो अब हम फार्मूले में डेटा पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने मेंबर है? यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 1 को हम कितने मेंबर है अब देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 मेंबर हो गए हमारे साथ। प्लस अब रिएक्शन कितने हैं? रिएक्शन हमारे पास क्योंकि हैंग सपोर्ट है तो यहाँ पे 1 रिएक्शन 2 ये 3 और 4, तो ये 4 रिएक्शन हो गए हमारे पास। अब जॉइंट्स को देख लेते हैं कितने जॉइंट्स है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सॉरी 4 रिएक्शन है आप जॉइंट्स है हमारे पास। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 8, तो ये हमारे पास आ गया 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फ्रेम्स ये तो ये भी हमारे पास इनडिटरमिनेट ट्रस स्ट्रक्चर आ गया क्योंकि इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 1 है, इसलिए अगर 0 होता तो ये हमारे पास डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता। अभी ये 1 है तो इनडिटरमिनेट है। तो आइए पढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल की तरफ। ट्रस की स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हम एक पहले डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक हैंड सपोर्ट दे रहा हूँ और यहाँ पे
रोलर सपोर्ट दूंगा। अच्छा, इस तरह आपको पता है यहाँ पे एक रिएक्शन था रोलर पे और हिंज पे 2 रिएक्शन होते हैं। तो इसकी स्टैटिक टेंडेंसी ट्रस की फार्मूला क्या है? तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है m+r-2j। तो अब हमारे पास मेंबर कितने हैं? यहाँ पे 1 1 2 3 3 मेंबर हो गए, प्लस रिएक्शन कितने हैं? 1 2 3 3 रिएक्शन हो गए, प्लस 2 सॉरी -2। अब जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 1 2 3। तो 3 जॉइंट्स हो गए। कैलकुलेशन कर लेते हैं। एस आई इक्वल टू 3 + 3 - 6। तो यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे आ गए 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने स्टैटिक डिटरमिनेंसी सीख लिया होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आसानी से मिल सके। शुक्रिया।